हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं कि फिनॉल्स कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देता है। एक्चुअली बेटा फिनॉल्स के बारे में कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, और आपको बताया हुआ है, बहुत पहले कहा था, लास्ट क्लास में भी कहा था कि जो भी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाली केमिकल रिएक्शंस होती हैं सब की सब इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शंस आने वाली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फिनॉल्स के। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स पढ़ना है। फिनॉल्स का एसिडिक नेचर। बेटा अगर हम बात करते हैं फिनॉल्स के बारे में, तो फिनॉल हैव टू टेंडेंसी क्लोज प्रोटॉन। कौन सा प्रोटॉन? दिस प्रोटॉन। और प्रोटॉन बनाने के बाद फिनॉल्स जो है ना, फिनॉक्साइड आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा आयन? फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्टेबल है। इट इज रेजोनेटिंग स्टेबल। ओके, हाउ? अगर हम बात करें भाई कैसे, तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी होंगी इसकी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं फिनॉल्स की। तो देखो, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, मींस इट हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा। तो ये अपना नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए इस कार्बन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब इस कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट में, जो पॉसिबल नहीं है, डी सब शेल है ही नहीं। तो क्या करेगा, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा थ्रू दिस कार्बन। ओके, तो दिस कार्बन विल बी कैरी नेगेटिव चार्ज। Yes, this carbon will carry negative charge. This one, अब क्या होगा भाई? कार्बन इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे। ओके, अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अभी नेगेटिव चार्ज फिर से डिलोकलाइज्ड होगा इस कार्बन के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे। ओके, तो भाई ठीक है। अब आपका चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है ये। अब ये चार्ज फिर से इस वाले कार्बन पर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर से उस पर जाएंगे। तो फाइनली चार्ज कहाँ चला जाएगा? फाइनली चार्ज वापस से आपके ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ओके, और ये डीलोकलाइज्ड आपके पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब देखो ध्यान से, ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हुए हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट इज रेजोनेटिंग स्टेबल। 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं फिनॉल की बात करता हूँ, फिनॉल्स के एसिडिक नेचर की बात करता हूँ और इसकी कंपैरिजन करता हूँ विद अल्कोहल से, तो किसी भी तरह के अल्कोहल से फिनॉल जो है ना ज़्यादा स्टेबल होंगे या ज़्यादा एसिडिक होंगे। कैसे होंगे? मोर एसिडिक। मोर एसिडिक होंगे। अब ये मोर एसिडिक होंगे क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। तो किसी भी, अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल्स ड्यू टू रेजोनेंस। इस चीज को आपको याद रखना है बेटा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो फिनॉल्स एसिडिक हो गए,
रेजोनेंस की वजह से। अगर हम क्या कुछ कंडीशन जोड़ देते हैं, अब हम कंडीशन क्या जोड़ रहे हैं, अगर हम फिनॉल्स में कोई ग्रुप डाल देते हैं, आई थिंक यह चीज़ पहले करा चुका हूँ मैं, फिर से देख लेते हैं। चलो, फिनॉल में मैं कोई ग्रुप डाल देता हूँ। अब मैंने एक ग्रुप डाल दिया एक्स। अब इसकी एसिडिक कैरेक्टर इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, लाइक NO2, लाइक CHO, लाइक कीटोन, या फिर लाइक COH, तो क्या होगा, इट इंक्रीज एसिडिटी, इंक्रीज एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ये एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, तब जैसे कि अगर हम बात करें CH3 हुआ, Cl हुआ, OH हुआ, तो ये क्या करेगा, ये इट डिक्रीज एसिडिक नेचर। एक चीज समझ में आ रही है आपको, हमेशा यही होने वाला है एक्स के डिपेंड। अब इस एक्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। अगर ये एक्स ऑर्थो पे हुआ, मेटा पे हुआ, या फिर पैरा पे हुआ, तो विच इज मोर। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होगा, देन ऑर्थो एंड देन मेटा। याद रहेगा आपको। तो इसमें इन्फ्लुएंसिंग जो रहेगा वो सबसे ज्यादा पैरा रहेगा, एंड देन ऑर्थो, देन आपका मेटा। ये चीज याद रहेगी आपको। चलिए, तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो आगे चलते हैं। सेकंड रिएक्शन, सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे, हम बात करेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम या फिर NaOH। इन दोनों में से किसी से भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो बेटा, अगर मैं फिनॉल की इस रिएक्शन की बात करता हूं और वो सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी से भी रिएक्शन करता है, तो हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और बेटा, ये जो चीज है, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, ये इंडस्ट्रियल, ये इससे इस OH को ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट, चलिए अब हम बात करते हैं फिनॉल की रिएक्शन। फिनॉल रिएक्शन विद, जब मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जिंक मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, फिनॉल की रिएक्शन जब हम जिंक मेटल से कराएंगे और उसे हीट करेंगे, तो क्या होगा, ये जिंक मेटल इस ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा और बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करेगा। यानी अगर हमें फिनॉल से डायरेक्ट बेंजीन रिंग चाहिए, तो हमें जिंक मेटल का यूज करना होगा। ठीक है भाई। नॉर्मली क्या है बेटा कि फिनॉल्स जो हैं हेलो एल्केन्स, या कह लीजिए हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन एक रिएक्शन ऐसी है जहां पर ये हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन करती है।
तो अभी आप देख क्या रहे हो, हम जनरली क्या देख रहे हैं, हम रिएक्शंस देख रहे हैं ऐसी जिसमें OH जो है आपका वो तो रिप्लेस हो रहा है या केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर रहा है। ओके, तो फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूँ किससे, हेलोरिन से। चलिए, तो ये रिएक्शन जो है इसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ, रिएक्शन विद PCl5। ओके, PCl5 से जब अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन करा देता हूँ तो बेटा मुझे मिलेगा जनरल हेलोएरिन प्लस POCl3 प्लस HCl। ओके, तो एक जनरल सी रिएक्शन है ये। हेलोएरिन और जनरली कह लीजिए रिप्लेसेबल नहीं होता, लेकिन सेल क्लोरीन से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया से रिएक्शन, अगर आप फिनॉल्स की रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हो, किससे करा रहे हो, अमोनिया से, तो ये OH को रिप्लेस कर देगा। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, तो ये अमोनिया को रिप्लेस कर देगा और एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा। यानी फिनॉल से अगर मुझे डायरेक्ट एनिलीन का फॉर्मेशन करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसकी अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन एसिड से, रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग RCOO ग्रुप, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं भाई आपके, ये आपका RCOOH यानी एसिड हो सकता है, यानी हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं RCOCl एसिड हैलाइड, या फिर हम बात कर रहे हैं RCOO एसिड एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एसिड एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं सारी की सारी क्या देंगी, एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन भी कह सकते हैं। यानी आप फिनॉल्स की रिएक्शन कराओगे, एसिड से कर लेते हैं शुरू में, RC≡OH इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो आपको मिलने वाला क्या है बेटा, आपको मिलने वाला सिंपली क्या है, OCO इसे R' ले लेते हैं। ओके, R' हो गया प्लस H2। आपको पता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, चलो लिख लेते हैं। तो एस्टरिफिकेशन एसिड के केस में हो या एसिड एनहाइड्रेट के केस में या फिर आपका एसिड क्लोराइड के केस में, सब में आपको एस्टरिफिकेशन में यही रिएक्शन मिलेगी। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं सम स्पेशल रिएक्शंस। रिएक्शन एस्टरिफिकेशन समझ में आती है आपको, तो बेटा इसका मैकेनिज्म आपको कराया हुआ है, इसका मैकेनिज्म आप मुझे लिख के सेंड करोगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन इन सोडियम क्रोमेट। रिएक्शन विद Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, जब फिनॉल की रिएक्शन सोडियम क्रोमेट से कराएंगे, Na2
Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो बेटा आपको ये कंपाउंड मिलेगा, नाम देख लीजिएगा, आई थिंक फिनोन करके नाम है इसका। चलिए अब बात करते हैं ऐसी रिएक्शंस की जो आपके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होने वाली है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कोलबेज रिएक्शन की, सॉरी पहले हम बात करेंगे रिडक्शन। बेटा फिनॉल जो है रिडक्शन में जाता है, और ये जो रिडक्शन होगा के लिए हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट द टेम्परेचर ऑफ 533 केल्विन। ओके, तो अगर हम बात करें फिनॉल, तो ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देगा। कह लीजिए आपको एक साइक्लोहेक्सेन बनाएगा। क्या बनाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। कंपाउंड क्या होगा आपका? साइक्लोहेक्सेनॉल। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि भाई रिडक्शन के बाद रिडक्शन कहाँ हो रहा है। देखो ध्यान से, रिडक्शन अगर हम करा रहे हैं तो वो साइक्लिक रिंग में हो रहा है, बेंजीन रिंग में हो रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको पता करनी है। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी कोलबेज रिएक्शन है। कोलबेज रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि भाई इस रिएक्शन को हम कैसे करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, कोलबेज रिएक्शन को जब करते हैं इसकी रिएक्शन पहले हम NaOH से कराते हैं। NaOH से जब हम कराएंगे इस रिएक्शन को तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का यूज क्यों कर रहे हैं बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड का यूज इसलिए कर रहे हैं कि क्या हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट कराएंगे तो जो OH है ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेगा। इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, यस। और फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे दूसरे अदर कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, और एट द टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन एंड प्रेशर ऑफ 7 atm, इस प्रेशर पर रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में जाएगा ये कंपाउंड आपका याद रखिएगा ये जो रिएक्शन है आपकी, तो ये कंपाउंड आपका सिंपली कहा जाएगा ONa एंड COOH, इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए, तो इसे हटाने के लिए आप यूज़ करोगे हमेशा डाइल्यूट HCl का, और डाइल्यूट HCl यूज़ करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा OH COOH। IPAC नेम लो तो इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जनरली अगर इसका नाम है तो वो है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका? सैलिसिलिक एसिड। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। कोलबेज रिएक्शन के बाद हम बात करेंगे रिमर टीमन रिएक्शन की। रिमर टीमन रिएक्शन, ओके बेटा। रिमर टीमन रिएक्शन में भी सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट मिलता है। दो प्रोडक्ट मिलते हैं रिमर टीमन रिएक्शन से, सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसिल्डिहाइड। वो दोनों प्रोडक्ट हमें देखने हैं। ओके, कैसे ध्यान देना है,
पहले हम बात करेंगे फिनोल की। फिनोल की रिएक्शन जब कराते हैं तो बेटा पहले हम रिएक्शन कराएंगे इसकी NaOH से। किससे कराएंगे? NaOH से। और आपको NaOH से रिएक्शन क्यों कराई जा रही है इसका आंसर पता होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द फिनोक्साइड आयन, फिनोल OH आयन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ओके, देन हम अब रिएक्शन कराएंगे इसकी क्लोरोफॉर्म से CHCl3 एट द टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन। ओके, जब ये रिएक्शन कराएंगे हम तो आपका जो कंपाउंड होगा वो एक ऑर्थो कंपाउंड, ऑर्थो प्रोडक्ट देगा। CCl2 CCl2। अब ये जो CCl2 है बेटा, एक एडिशन प्रोडक्ट मिले हमें CCl2। अब ये जो CCl2 है इसे हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। इसकी हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये दोनों ClOH से रिप्लेस हो जाएंगे। दोनों ClOH से रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, और Na हमें मिलेगा COH एंड OH। आपको एक चीज हमेशा बताई गई है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर एक साथ 2 हाइड्रोक्साइड आयन कभी भी कैरी नहीं करता। 2 हाइड्रोक्साइड आयन कभी भी ये कैरी नहीं करता। तो हमें क्या मिलेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। यस, अब हमें क्या मिला? ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंसी कम है, कार्बन की वैलेंसी कम है। ओके, शुरू में से ही कार्बन की वैलेंसी कम है। देखो बेटा, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका कंपाउंड मिलेगा CCl2 की जगह CHCl2 मिलेगा। ओके, एक हाइड्रोजन मिलेगा। सब जगह एक हाइड्रोजन की मिस्टेक थी। ओके, तब हमें यहाँ पर CH मिला। ओके, तो क्या मिला हमें? एल्डिहाइड मिला, ONA। ONA को हम क्या करेंगे? फिर से डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है? CHO, सैलिसिल्डिहाइड। रेमेटिमन रिएक्शन में आपको क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करानी है। बेटा ये तो क्लोरोफॉर्म जो है आपका क्या था? CHCl3। ये केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्ट करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम ये रिएक्शन करा रहे होते हैं तो हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी NaOH होता है। यस, और ये जो NaOH है ये OH नेगेटिव आयन देगा, तो ये CaCl3 जो है OH नेगेटिव आयन से इंटरेक्ट करेगा और क्या बनाएगा? जाहिर सी बात है ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो ये CCl3 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब हमारे पास क्या कंपाउंड मिला? CCl3 नेगेटिव। ओके, अब ये जो CCl3 नेगेटिव आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। इट इज अ न्यूक्लियोफाइल,
तो ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करेगा। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो, तो इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका, इलेक्ट्रोफाइल ये है, ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल आपका सोडियम फिनॉक्साइड। अब ध्यान रखना है आपको, ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में जाएगा, वहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है तो आपको CHCl2 मिलेगा। बाई मिस्टेक मुझसे हाइड्रोजन नहीं लिखा था मैंने। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन में जाएगा। वो Na जो है Cl नेगेटिव से रिएक्शन करके NaCl का फॉर्मेशन कर सकता है। एक चीज़ तो ये यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस मैंने लिखा है, हाइड्रोलाइसिस होगी बेटा, और हाइड्रोलाइसिस जो होगी वो NaOH ही कराएगा। कौन कराएगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, याद रहेगा। तो दिस इज टर्म रिमर-टिमन रिएक्शन। रिमर-टिमन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आता है, इसके लिए इसके मैकेनिज्म को भी याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं रिमर-टिमन रिएक्शन की ही सेकेंड की। तो बेटा अगर आप फिनॉक्साइड आयन तो हम सोडियम फिनॉक्साइड आयन तो हम बना सकते हैं। तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन की आप रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी करा सकते हो। किससे करा सकते हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड से। वही सेम कंडीशंस पर NaOH की एक्सेस में 340 डिग्री केल्विन पर। तो अब आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है बेटा वो डिफरेंट मिलने वाला है, सॉरी ONA। अब आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है वो मिलेगा CCl3। यहाँ पर है वो इलेक्ट्रोफाइल CCl3, ठीक है। ये CCl3 NaOH की एक्सेस में हाइड्रोलाइज्ड होगा और हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद आपको एक कंपाउंड देगा OH OH एंड OH। आपसे कहा गया है कि एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नेगेटिव आयन नहीं होंगे। यहाँ पर 3 है तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर, यस, -H2O। तो क्या होगा भाई? कंपाउंड बनेगा आपका इस तरह का ONA C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। सेम केस है, आप इसकी डाइल्यूट HCl से ट्रीट कराओगे तो आपको कंपाउंड मिला OH COH। ये आपका सैलिसिलिक एसिड है। तो बेटा सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन आप कोलबेज रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराने के बाद करा सकते हो, या फिर CCl4 से भी करा सकते हो। अब ये दोनों रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट। एक और चीज, आपका जो कोलबे रिएक्शन है या रिमर-टिमन रिएक्शन है, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होती है। सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो इंडस्ट्रियल में यूज होता है एस्प्रिन आयोडेक्स बनाने में। उन रिएक्शंस को आपको देखना है अभी फिलहाल, चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। खैर हो, अभी तो फिलहाल यही चल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम, रिएक्शन विद बेंजॉइल या कह लीजिए बेंजॉइल क्लोराइड से C6H5COCl से। बेटा ये रिएक्शन जो होगी आपकी C6H5COCl in presence of NaOH aqueous solution of NaOH से। तो आपको सीधे सीधे क्या मिलने वाला है? आपको सीधे सीधे वाला मिलने वाला है वही आपका ये जो कंपाउंड है वहीं जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा फिनॉक्साइड से रिएक्शन। तो कंपाउंड मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है।
प्लस NaCl प्लस H2O। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्रोमीन। तब ब्रोमीन से अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, याद रखना फिनॉल का जो टेस्ट करने के लिए करते हैं हम, वो यही रिएक्शन कराते हैं। ब्रोमीन से अगर हम रिएक्शन कराएं ब्रोमीन वाटर से, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जो ट्राई डेरिवेटिव होगा, और ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग मिलता है हमें। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये फिनॉल है। ये टेस्ट फॉर फिनॉल के लिए यूज़ किया जाता है। एक रिएक्शन ले रही है बेटा आपकी फ्राइज रीअरेंजमेंट। ओके, फिनॉल की रिएक्शन फ्राइज रीअरेंजमेंट में जब हम बात करते हैं तो फिनॉल की रिएक्शन हम एसिड क्लोराइड से कराते हैं, CH3COCl से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 से की प्रेजेंस में। तो हमें एक कंपाउंड मिलता है बेटा, जाहिर सी बात है ये जो है इसके ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, तो COCH3 हो गया। यस, लेकिन ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से अनस्टेबल होता है, तो ये ना एक अरेंजमेंट, एक कंपाउंड देगा। ये कंपाउंड होगा आपका इस तरह COCH3 यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, या तो ये कंपाउंड मिलेगा, या अगर हम रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो ये जो कंपाउंड होगा आपका ऊपर चला जाएगा। रीअरेंजमेंट ये स्टिल और सॉरी ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड हो गया आपके। रीअरेंजमेंट जहाँ होगा वो ये होगा आपका OCOCH3, इस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा। इसे हम फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इससे अलग आपकी कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको खुद से करके दिखानी है मुझे। कौन कौन सी है? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये रिएक्शन आपको लिख के दिखानी है मुझे। ठीक है भाई, थैंक यू।